वम मम हम सम तम वम सम सम तम तम वम वम झम झम झीम झीम धीम धीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोऽते भगवते श्रीमते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं आर्यभट्टे भारत देश से उत्तर प्रदेश से करहेल ग्राम नगरी विक्रम संवत 2078 विनम्र 2543 जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। भगवते श्रीमते श्रीमद पास्तिशंकराय द्वादश गण सहिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्रमर्दनाय घाति कर्म विनाशनाय परम पूज आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महामुनराज मुनिवर वेसन सागर जी मुनराज मुनिवर विष्णु सागर जी मुनराज आज के सौदर दिन परिवार सचिन कुमार साधना जैन मिष्टी जैन आगम जैन अक्षय जैन अनुज जैन प्रवीणता जैन पाड़े परिवार करल मैनपुरी कुबेर इंद्र अमित कुमार प्रीति जैन अखिल जैन अंकिता जैन पाड़े परिवार कलल मैनपुरी शैलेंद्र कुमार मीना जैन अहिंसा परिवार राहुल आलोक रोहित अहिंसा परिवार करल मैनपुरी विशेष शांति धारा विमल कुमार सुरेश चंद जैन तंबाकू वाला परिवार सिरसागंज विंध्या जैन वैभव जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु मनोज जैन मुजवार स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं कैलाश चंद जैन अनीता जैन विशाल जैन दीपा जैन आर्जो जैन दिव्यम जैन नया शहर इटावा कमला मंजू अरिहंत निपुण मीरा मान्या निमित अरविंद नगर गोंडा दिल्ली निर्मला जैन ब्रजमोहन दीपाली उमेश कालू नेहा बानी परी श्रुति अनन्या किराया मौतपुर दिल्ली विजय कुमार जी जैन कोयले वाला परिवार आशा जी भानु ऋतु आर्जव वेदिका कोयले वाला परिवार गोपाचल पर्वत ग्वालियर कमला विकास मीना शुभम मौजपुर दिल्ली प्रियंका आकाश कृष्णानगर राधेपुरी दिल्ली एवं अतिशय में पावन वर्षा योग समिति करल मैनपुरी एवं सकल दिगंबर जैन समाज करल मैनपुरी एवं प्राणी मात के जीव अपादम अस्माकम मृत्युम अतिकामम प्रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वमूलरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वासमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधानमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपथमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम यत्सुखं त्रिलोकेषु व्याधिविषणवर्जितम् अभयं चेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विदिते सेमस्तु सदास्तु उर्गोधन्नां सदास्तु श्रीशव अजित संभव अभिनंदन समझ पद्म सुपार संदर्भ प्रदर्शित दक्षिणांश वासुभुज विमल अनंतर्म शांति कुंतु अरमल्ली विश्वेश तथेवं परम पूज आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महामुराज ससन मुनिवर वेसन सागर जी ससन आज के सौदरविन परिवार एवं सकल दिगंबर जैन समाज प्राणी मात के जीव ओम ह्रूम परम पूज्य वत्सल रत्नाकर राजकीय अतिथि मेडिटेशन गुरु मुनिराज वेसंत सागर महाराज शशंक चरणे पिनवः अर्घम नृपांते हमारे आचार्य भगवान बता रहे हैं कि मोहनी कर्म ऐसे नहीं जाने वाला। जैसे घर में किसी व्यक्ति के हाथ में घी लग जाए, तेल लग जाए, तो क्या वो पानी से साफ हो जाता है? कपड़े से पोंछने के बाद साफ हो जाता है? नहीं होता ना। उसके लिए क्या करना पड़ता है? बेसन लगाओ, राख लगाओ, मिट्टी लगाओ या साबुन या हैंड वॉश उपयोग करो, तब क्या होता है? वो चिकनाई चली जाती है। ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज
हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मोहनी कर्म ऐसा कर्म है, ये राख की चिकनाई से भी, घी की चिकनाई से भी ज्यादा कठोर है कि दिखता चिकना है लेकिन छूट नहीं पाता। मालूम है आपको, इतनी गजब की मोहनी की स्थिति है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत उसकी आयु है, उत्कृष्ट आयु। कितनी आयु आपकी, कितनी है सौदरमिंद आयु? अभी 40 प्लस हो, कुबेर 45 प्लस हो। आप अगर कोई आपका मीटर होता तो 60 70 75 80 82 इतने साल की उम्र होती। मोहनी कर्म की उम्र कितनी है मालूम? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। जबरदस्त। अरे मोहनी की इतनी गजब की स्थिति है कि जो बाल हैं, शरीर के बाल, व्यक्ति इस तक की रखवाली करता है मोहनी कर्म के उदय से। आप देखो, किसी व्यक्ति को आप कहो कि नमस्तु करो तो झुकता है। आजकल कई प्रकार की हेयर स्टाइल आ गई, तो जैसे वो झुकता है तो उसके बाल क्या हो जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। और हमने अगर हाथ रख दिया सर पे तो बाल की कंघी, हेयर स्टाइल क्या हो जाती है? बदल जाती है। वो जैसे ही खड़ा होगा वो ये नहीं दिखेगा कि मुनिराज ने मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है, मुझे पिच्छी रखकर आशीर्वाद दिया है, मेरे मस्तक पे मुनि का आशीर्वाद हाथ आ गया। कितनी बड़ी बात है। वो उस चीज का आनंद नहीं ले रहा, उस मोहनी कर्म के कारण उस बाल की सेटिंग बनाता है। कितना जबरदस्त मोह है, और उससे मोह कर रहा है जो तेरी आत्मा का हितकारी है ही नहीं। और यही बाल अगर अंजलि में आ जाए साधु के तो क्या हो जाएगा? अंतराय। छोड़ देंगे अंजलि, पानी की एक बूंद भी नहीं पिएंगे। सोचो, जो बाल हाथ में आने के बाद अंतराय करा देता है, तुम उससे मोह कर रहे हो? नहीं मानो। 70 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत। मालूम है माँ बाप कितने मोही होते हैं, जबरदस्त। एक बात के लिए पिता तो करेगा नहीं, लेकिन मां तो बहुत मोह करती है। बॉम्बे में एक बच्चे को मां ने जन्म दिया। मालूम है, बच्चे को जन्म दिया, अंतिम सांस तक माँ बाप यही आस रखते हैं कि मुझे मुखाग्र अग्नि देने के लिए, मेरी चिता पर अग्नि देने के लिए मेरा बच्चा मेरे पास रहे। कितना मोह रहता है। और किसके लिए? सिर्फ इस शरीर को जलाने के लिए। क्या करने के लिए? शरीर को जलाने के लिए। और हमारे आचार्य कहते हैं, शरीर को आप जितना संवार रहे हो, जितना आप सुविधाजनक बना रहे हो, उतना ये शरीर दुविधाजनक बन जाएगा। आप सबके पहले, आज से 20 साल पहले अगर रिकॉर्ड निकाल कर देखा जाए तो हमारी सूरजो देवी पैदल मंदिर आती थी। अभी भी आती है तो अच्छी बात है। सूरजो देवी की सास घर से द्रव्य लेकर आती थी। कंपेयर देखना कैसे हुआ, स्थिति कैसे खराब होती है। इनकी सास घर से द्रव्य लेकर आती थी, सूरजो देवी अकेले घर से आती है, सारिका गाड़ी में बैठकर आती है। और सारिका की जो बहू आएगी वो मोबाइल पे दर्शन करेगी, और बहू की भी बहू आएगी, वो फोटो के दर्शन करेगी। और उसकी भी जब बहू आएगी, 50 साल के बाद की बात बता रहा हूं मैं, उसकी बहू कहेगी भगवान को घर ही ले आओ, यही करो पूजन, अभिषेक, घर वालों को नाश्ता पानी कराओ, भोजन कराओ, विधान कराओ, भगवान अब जाओ। अभी भजन आप गाते हो, क्या गाते हो? मुनिवर आज मेरी, जोर से बोलो, झूठ, सरासर झूठ। एक व्यक्ति भी सच नहीं बोलता, एक व्यक्ति भी। क्या बोलते हैं बताओ, जोर से बोलो। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर चलते फिरते तीर्थ आए हैं। बोलो, मुनिवर आज मेरी
बस यही झूठ बोल दिया तुमने। क्या बोला प्राची की अम्मा, क्या बोला आपने? बंटू रेडीमेड के घर पे गया मैं, कुटिया है वो। आदेश पान वालों के यहाँ मैं आहार करने गया, वो कुटिया है। सारिका का 2 मंजिल मकान, वो कुटिया है। अरे कम से कम झूठ बोलना तो छोड़ दो। कह रहे हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। जब आपके वचन शुद्ध नहीं है, मैं आपसे आहार कैसे ले सकता हूं? आप सरासर झूठ बोल रहे हो। मुनिवर आज मेरी, आज से बोलना बंद कर दो। क्या बोलोगे? मुनिवर आज मेरे मकान में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कोठी में आए हैं, मुनिवर आज मेरे फ्लैट में आए हैं, मुनिवर आज मेरे घर में पधारे हैं। ये बोलो, सच बोलो ना, झूठ क्यों बोल रहे हो? जब आप सामने वाले से कहोगे कुटिया, तो कुटिया ही रह जाएगी, वो कभी महल नहीं बन सकता। चक्रवर्ती ने भजन गाया होगा उस समय भी, मुझे तो मालूम नहीं गाया कि नहीं गाया। उसने यही कहा होगा, मुनिवर आज मेरे महल में आए। बड़े बात करो ना, छोटी बात क्यों करते हो? क्या कहते हो? सोने का दीप, कपूर की बाती, तुमने कपूर ही डाल दिया थाली में। अब देखो रीजन समझना दीपक की। मैं बात अपनी आऊंगा मोहनीकरण पे, पहले इस बात को समझो, सुधार करो। क्या बोलते हो? सोने का दीप और कपूर की। अब देखिए ये शब्द कहां से चला, बड़े ध्यान से समझना। सोने का दीपक लाते थे पहले सेठ लोग, और भगवान का उस सोने के दीप से क्या करते थे? आरती करते थे। और सोने का दीप तो तुमने गायब कर दिया। अब क्या कर लिया? चांदी का ले आया, चांदी का भी गायब कर लिया। अब स्टील का ले आया, और स्टील के बाद भी मिट्टी का ले आए। क्या ले आए? क्यों? क्योंकि आपकी आदतें बिगड़ गई। क्या बिगड़ गई? आदतें बिगड़ गई। दिल्ली में एक व्यक्ति मंदिरों में जाता था, दर्शन करता था, कोट पैंट बढ़िया पहनकर आता था, और 11 साढ़े 11 बजे आता था, जब मंदिरों में भीड़ कम रहती थी। दर्शन करता था, बढ़िया आराम से गंदोदक लगाता था, और चांदी का कटोरा रहता था गंदोदक में, उठाता था, जेब में रखता था और चला जाता था। किसने आदतें खराब करी? आप लोगों ने। जब मंदिरों में चोरी होने लगी, उठाकर सामान चला गया, तो लोगों ने क्या किया? स्टील के बर्तन रखने लगे और मिट्टी का दीपक रख दिया। अब आप गा क्या रहे हो? बोलो। सोने का दीप। अब कपूर की बाती पर आ जाओ। घी का दीपक जब लगाओगे तो जलाने में टाइम लगता है। क्या लगता है? तो जो घी का दीपक लगता था, उस पर कपूर का अर्क थोड़ा सा ऐसे ऊपर लगा देते थे, जिससे वो जल्दी जल जाए। और इन माताओं का कहना क्या, इन बहुओं का स्टैंडर्ड क्या, जैसी साधु आए ने 1 रुपए का कपूर रखा, जलाया, अब भजन क्या गाया? बोलो बोलो। सोने का दीप कपूर की बाती कहा है, दीपक नहीं कहा है। और तुमने क्या कर दिया? इकट्ठा इतना सारा कपूर डाल दिया, और ऐसे जैसे हवन चल रहा है ऐसे तुमने आरती करी। और कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है, आरती करते करते हाथ जलते, पकड़ पकड़ तू पकड़ तू पकड़, रे रे रे। आरती आपको डर भय दे रही तो ये आरती बेकार है। आरती तो आनंद के साथ होती है। जिस व्यक्ति के पास द्रव्य ना हो, जिस व्यक्ति के पास थाल ना हो, चम्मच ना हो, कलश ना हो, अगर उससे शाम के वो आए और वो सुबह पूजा नहीं कर पाया, तो आचार्यों ने कहा कि भगवान के दीपक जलाकर आरती कर लो, तो एक पूजा आपकी हो गई। इतनी बड़ी बात कह दी। और जो पूजा आप साधु की आरती के रूप में कर रहे हो, आरती उतार के कर रहे हो, अगर वो डर और भय व्याकुल बनाए तो आरती बेकार है आपकी। काय की आरती करना चाहिए? घी की करनी चाहिए। बढ़िया घी रखो, शुद्ध रखो, थोड़ा रखो, उतना करो कि आरती हो जाए और उसका काम खत्म। और तुमने क्या कर दिया? कपूर की आरती बना दी। किसकी बना दी? आज तक कभी आपने सुना है कि कोई राजा महाराजा युद्ध पर जा रहा हो और उसकी सेठानी कपूर की आरती कर रही है? फिल्में आप बहुत देखते हो, बहुत सारी
महान महान योद्धाओं की देखी जिन्होंने खूब लड़े झगड़े हुए, उनकी भी आरती किससे दिखाई बताओ। जब पिक्चर जो रियल नहीं है, रियलिटीज में एक नाम मात्र के नहीं है, काल्पनिक पात्र बनाए, जब उस कल्पना वाली चीजों में दीपक दिखाते हैं तुम्हारे सामने, तो तुम खुद कह रहे हो चलते फिरते तीर्थ आए हैं, और उनकी आरती तुम कपूर से कर रहे हो। चिद्दुपाय महाविजक्ष सिद्ध कल्याणकारी श्री पारसनाथ निंद्राय नमः। अर्घम निपांते श्री पारसनाथ निंद्राय नमः। अर्घम निपांते श्री पारसनाथ निंद्राय नमः। अर्घम निपांते काल सर्वदोष शांतिकारक कल्याणकारी श्री पारसनाथ निंद्राय नमः। अर्घम निपांते काल सर्व शांतिकारक कल्याणकारी श्री पारसनाथ निंद्राय नमः। अर्घम निपांते। ओम ह्रीं सर्वजनवंदायिनी महाबीजाक्ष सिद्ध काल सुशब्दकर कल्याणकारी श्री पारसनाथ इंद्राय नमः। अर्घम नृपांते। अर्घम नृपांते। अग्नि स्थापयामि स्वाहा। छोड़ दो। ओम ह्रीं सर्वविघ्नहराय श्री पारसनाथाय नमः। 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 ओम ह्रीं सर्वविघ्नहराय श्री पारसनाथाय नमः।